हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5। पाठ का नाम है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। प्रवास के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा कि प्रवास को अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास की आप लोगों से डेफिनेशन, जब आप पाठ पढ़ रहे हो जनसंख्या प्रवास की आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि प्रवास किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा एक स्थान को स्थायी रूप से छोड़कर चले जाना प्रवास कहलाता है। अलग अलग भूगोलवेताओं द्वारा आप लोगों के इसमें डेफिनेशन दे रखी है। बॉब महोदय के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार बताएंगे या बॉब महोदय के अनुसार बताएंगे। तो वो तो क्या हो गया, प्रवास। प्राचीन काल से मनुष्य कई कारणों से प्रवास करता रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, रोजगार, इन सब कारणों की वजह से मनुष्य प्राचीन समय में भी प्रवास किया करता था और आज भी इन कारणों से मनुष्य एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। रोजगार के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए, इन सब कारणों की वजह से मनुष्य क्या करता है, माइग्रेशन करता है या प्रवास करता है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आज के समय में ये घर-घर की कहानी है। व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आज व्यक्ति माइग्रेशन कर रहा है। गांव छोड़कर शहरों की ओर व्यक्ति दिन प्रतिदिन पलायन करते जा रहे हैं। तो ये तो यह प्रवास। फिर इसी पार्ट में अगला टॉपिक और दे रखा है, मानव विकास। मानव विकास की मानव विकास क्या होता है, तो एक परिभाषा दे रखी है आप लोगों के डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार एक परिभाषा दे रखी है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की परिभाषा बताइए। तो आप बताएंगे डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया था कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना एवं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मानव विकास कहलाता है। यह होगी परिभाषा मानव विकास की डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार। आपसे डेफिनेशन पूछेगी मानव विकास किसे कहते हैं, तो बताएंगे डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना एवं लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। ये दोनों बातें किसमें मानव विकास की डेफिनेशन में। इसके बाद में है विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास। विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इनमें सबसे पहला है यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय प्रवास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय महाद्वीप से कई लोगों ने अन्य देशों की ओर प्रवास क्यों किया। यूरोपीय महाद्वीप से किन कारणों की वजह से लोगों ने अन्य देशों की ओर प्रवास किया, इससे संबंधित आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इनमें सबसे पहला प्रवास आप लोगों के दे रखा है सिलेबस में, यूरोपीय प्रवास। तो यूरोपीय प्रवास संबंधित पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय महाद्वीप से कई लोगों ने अन्य देशों की ओर प्रवास क्यों किया। तो आपसे यूरोपीय प्रवास जो टॉपिक दे रखा है उससे संबंधित आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूरोपीय महाद्वीप से अनेक लोगों ने दूसरे देशों की ओर प्रवास क्यों किया। तो आप उसका कारण बताएंगे या उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप। यूरोपीय महाद्वीप में संसाधनों की कमी के कारण, तथा दूसरा है जीवन स्तर गिरने के कारण। जीवन स्तर गिरने के कारण
ये इसका उत्तर हो गया। यूरोपीय महाद्वीप से अनेक लोगों ने दूसरे देशों की ओर प्रवास क्यों किया, उसके बारे में आप बताएंगे। यूरोपीय महाद्वीप में संसाधनों की कमी के कारण और वहां जीवन स्तर गिरने के कारण लोगों ने अपने देशों की ओर प्रवास किया, ये इसका कारण है। उसके बाद में आपसे इसको टॉपिक समझिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय लोग प्रवास के दौरान कौन कौन से देशों में चले गए। यूरोपीय लोग प्रवास के दौरान कौन कौन से देशों में चले गए। तो आप बताएंगे यूरोपीय लोग प्रवास के दौरान, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय लोग प्रवास के दौरान कौन से देशों में चले गए। तो आप बताएंगे यूरोपीय लोग प्रवास के दौरान इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर, इन सभी देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया व अमेरिका महाद्वीप की ओर इन लोगों ने प्रवास किया। तो यह है यूरोपीय प्रवास। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय लोगों ने किन कटिबंधों की ओर प्रवास किया। यूरोपीय देशों के नागरिकों ने किन कटिबंधों की ओर प्रवास किया। तो आपसे पूछा जा सकता है यूरोपीय प्रवास से संबंधित अगला प्रश्न कि यूरोपीय लोगों ने किन क्षेत्रों की ओर प्रवास किया या किन कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। उसमें आप पहला बताएंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यूरोपीय लोगों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को समझाइए। यूरोपीय लोगों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर किए गए प्रवास को समझाइए। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है यूरोपीय लोगों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर किए गए प्रवास को समझाइए। यूरोपीय लोगों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर किए गए प्रवास को समझाइए। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि यूरोप से गए लोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित, यूरोप से गए लोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देश, यहां जाकर दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देशों में जाकर इन लोगों ने यूरोपीय लोगों ने कपास, गन्ना, मसाले, तंबाकू, कहवा होती है कॉफी, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया और इन बागानों में मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग अन्य देशों से बंधुआ मजदूरों को पकड़कर लाते थे और उन लोगों से इन बागानों में मजदूरी करवाते थे। तो यह है यूरोपीय लोगों का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर किया गया प्रवास। इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपीय लोगों के द्वारा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर किए गए प्रवास के बारे में समझाइए। उसके बारे में आप लोग बताएंगे।
शीतोष्णकटिबंधीय प्रवास। शीतोष्णकटिबंधीय प्रवास क्या होता है? तो आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपीय लोगों के शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर किए गए प्रवास के बारे में समझाइए। तो आप बताएंगे कि इस कटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, इस कटिबंध की जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी। इस कटिबंध की जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी। इस कारण यूरोपीय लोग स्थायी रूप से आकर बस गए। इस कारण यूरोपीय लोग स्थायी रूप से आकर बस गए। और पहले इन लोगों के आने से पहले इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम थी। इन लोगों के आने से पहले इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम थी। यूरोपीय लोगों की संख्या, वर्तमान समय में यूरोपीय लोगों की संख्या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यह है यूरोपीय लोगों का शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर किया गया प्रवास। उसके बाद में अपन अगला प्रवास पढ़ेंगे ऐसे देशों का प्रवास। ऐसे देशों से प्रवास किन क्षेत्रों की ओर हुआ? तो पहले पढ़ा था अपने यूरोपीय प्रवास, और आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है ऐसे देशों से प्रवास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसे देशों से प्रवास क्यों हुआ, ऐसे देशों से प्रवास किन कारणों से हुआ या क्यों हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है दूसरा जो प्रवास है ऐसे देशों से प्रवास। पहले अपन ने पढ़ा था यूरोपीय प्रवास, वह ऐसे देशों से प्रवास। क्या आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे देशों से प्रवास क्यों हुआ, ऐसे देशों से प्रवास क्यों हुआ? उसके आप कारण बताएंगे जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण। पहला उसका कारण है जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण ऐसे देशों से प्रवास हुआ। दूसरा कारण है नई प्रजातियों द्वारा पुरानी प्रजातियों को बाहर निकालने के कारण ऐसे के कई देशों से लोग दूसरे देशों में जाकर स्थायी रूप से बस गए। तो ये कारण है कि ऐसे देशों से प्रवास किन कारणों से हुआ। तो बताएंगे जलवायु की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण और नई प्रजातियों द्वारा पुरानी प्रजातियों को बाहर निकालने के कारण ऐसे देशों से प्रवास हुआ, जो लोग हमेशा के लिए दूसरे देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। इसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीनी लोगों ने कहां प्रवास किया। चीनी लोगों ने कहां प्रवास किया? तो ऐसे ही देशों से प्रवास, इस टॉपिक से संबंधित अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि चीनी लोगों ने कहां प्रवास किया। इस टॉपिक से संबंधित अगला जो प्रश्न है, इस पैराग्राफ के अंदर जो बातें दे रखी है उन सबको मैं आप लोगों को प्रश्नों के माध्यम से समझा रहा हूं कि आपसे इस पैराग्राफ से संबंधित अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे उत्तर लिखना है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आज पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि ऐसे देशों से लोगों ने किन क्षेत्रों की ओर प्रवास किया या किन कारणों में प्रवास किया। दूसरा प्रश्न है चीनी लोगों ने कहां प्रवास किया। इस पैराग्राफ से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन है कि चीनी लोगों ने कहां प्रवास किया। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे चीनी लोगों ने कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार आदि विरल जनसंख्या वाले देशों में ये लोग जाकर बस गए। इसके अलावा चीनी लोग अमेरिका व अफ्रीका देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। ये
इसका उत्तर है कि चीनी लोगों ने कहां प्रवास किया, तो आप बताएंगे कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार आदि विरल जनसंख्या वाले देशों में जाकर चीनी लोग स्थायी रूप से बस गए। इनके अलावा चीनी लोग अमेरिका व अफ्रीका देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपसे अगला इसी टॉपिक से संबंधित अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जापानी लोगों ने कहां प्रवास किया। जापानी लोगों ने कहां एक देशों की ओर प्रवास किया, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जापानी लोगों ने कहां प्रवास किया, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, उत्तर में लिखेंगे आप लोग। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, आपसे पूछा जा सकता है कि जापानी लोगों ने कहां प्रवास किया, तो बताएंगे प्राचीन समय से ही लंबे समय से जापान एक छोटा देश होने के कारण यहाँ जनसंख्या का अधिक दबाव रहा। और अधिक दबाव होने के कारण यहाँ की अधिकतर जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि देशों की ओर इन लोगों ने प्रवास किया। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग बताएंगे। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जनसंख्या के नकारात्मक परिणाम, जनसंख्या के सकारात्मक परिणाम, जिनको आप सकारात्मक परिणाम को जनसंख्या के लाभ या जनसंख्या की हानि, तो उसके प्रवास के सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम, तो प्रवास से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।